नमस्कार, आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, अभी हमने पिछला 3 क्लास जो किया है वो सम ऑफ डिजिट का क्लास हम कर रहे थे, यानी अंकों के योग पे हम कैसे काम कर रहे थे उस मेथड को हम सीख रहे थे। वो एक ऐसा मेथड था कि जैसे अगर किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन होता था उस कैलकुलेशन को रिमूव करने का वो एक टेक्निक था। उसी चीज़ों को हमने पिछला 3 क्लास में सीखा है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं ये भी एक वैसा ही मेथड है कि क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन करना पड़ता है उस कैलकुलेशन को हम रिमूव कैसे करेंगे। ये जो हम टेक्निक आज सीखने जा रहे हैं, ये जो मेथड सीखने जा रहे हैं, ये मेथड जो सम ऑफ डिजिट वाला मेथड सीखे थे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब हम आगे क्वेश्चन कर रहे होंगे, चैप्टर सब जब हम करेंगे, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, जो भी आगे हम चैप्टर करेंगे अर्थमेटिक या एडवांस का, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो सम ऑफ डिजिट वाला मेथड जहाँ पे यूज हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा इस मेथड का यूज होगा। दूसरा कि ये जो मेथड है ये कहीं उससे, यानी सम ऑफ डिजिट वाला जो मेथड है उससे भी कहीं ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करके देगा, क्योंकि ये 2, 3, 4 सेकंड में काम करके आपको ऑप्शन फाइंड आउट करके दे देगा कि ये ऑप्शन होगा, बाकी का ऑप्शन नहीं होगा। ये एक ऐसा ट्रिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय इसका ना, जब रोल होगा उस समय जब इसका देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कि कहाँ कहाँ यूज होता है वहाँ इस पर, और उस समय जब देखेंगे कितना फास्ट करता है कैलकुलेशन, तो उस समय आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट मेथड ये था। इसीलिए ये मेथड को बहुत ही ध्यान से सीखना है। ये जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं ना, ये आपको एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो से ज़्यादा आज समय नहीं लगेगा इसमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा इसमें कि ये जो मेथड है ना, ये शुरुआत में ऐसा लगेगा कि बोरिंग सा है कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना और जब इसका क्वेश्चन पे यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट मेथड था ये। देखिए, ये जो आज मेथड सीखने जा रहे हैं ये हम डिवीजन मेथड सीखने जा रहे हैं, इंडिविजुअल रूल, यानी हम डिवीजन पे कैसे काम करेंगे। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा तो डिवीजन के थ्रू हम आंसर को ना फाइंड आउट कर लेंगे, यानी ऑप्शन वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको किसी भी तरीके से इसको अच्छे से समझना है, बहुत आराम से मैं समझाऊँगा और अच्छे से समझना है। तो देखिए, ये मेथड यूज करने से पहले, यानी जब ये मेथड लगाएंगे उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें आना चाहिए। उसी चीज़ों का भी मैं समझा रहा हूँ। देखिए, बेसिक चीज़ें क्या होगा, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, मतलब 2 से लेके 20 तक जितने भी नंबर है। जैसे मैं कोई एक नंबर पिक कर लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ 11। अब इस 11 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे मैं 13 उठा लिया, 13। अब कोई नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, बहुत बड़ा नंबर है और वहाँ पे हमें चेक करना है कि ये नंबर 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यानी इस मेथड का इस जो बेसिक चीज़ें हैं, ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, यानी इस तरह से, तो इस चीज़ों का हम यूज करेंगे उस टेक्निक पे। तो हमें क्या करना है, इस बेसिक चीज़ों को पहले सीखना है। यानी 2 से लेके 20 तक जितने भी नंबर है, इस सभी नंबर से किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा या नहीं होगा, इस चीज़ों के बारे में हमें पहले सीखना पड़ेगा। तो आइए देखिए, पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। कोई एक नंबर है हमारा 2। इस 2 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, वो नंबर कुछ भी है, हमें नहीं पता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 2 है इस नंबर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे सारे नंबर हम सीखेंगे। तो देखिए, 2 से हमने स्टार्ट किया है। अगर मान लीजिए किसी नंबर से, समझिएगा यहाँ पे ये चीज़ मैंने पहले ही लिख दिया है, यहाँ पे किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो हमें उस नंबर में क्या देखना पड़ेगा, जो भी नंबर होगा उसका लास्ट का एक डिजिट, यानी लास्ट 1 डिजिट। जैसे मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरह से कोई नंबर है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको 2 से डिवाइड करना है, तो बोला जा रहा है कि इस नंबर में हमें देखना क्या पड़ेगा कि 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा या नहीं होगा, कि लास्ट का 1 डिजिट, यानी इस नंबर का जो लास्ट वाला डिजिट है ना, ये लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। यानी इस नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से भाग हो जाता है, एग्जैक्ट 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। या फिर लास्ट में क्या होगा, 1 0 होना चाहिए। इस नंबर के लास्ट में अगर 1 0 हो जाएगा तब भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही चीज़ ये बता रहा है। यानी 2 से भाग देने के लिए, अगर 2 से इस नंबर को, किसी नंबर को हम भाग दे रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका लास्ट डिजिट 2 से भाग हो रहा है या नहीं।
या फिर इस नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, एक जीरो होना चाहिए, तब जाके वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा। उसी तरीके से हम आते हैं 4 पे। देखिए, किसी नंबर को अगर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट यानी 2 अंक, आखिरी 2 डिजिट किससे भाग होना चाहिए, 4 से भाग होना चाहिए। या फिर उस नंबर में लास्ट में 2 जीरो होगा, आखिरी में 2 जीरो होगा, तो वो नंबर क्या होगा, 4 से भाग हो जाएगा आपका। उसी तरीके से 8 पे हम आते हैं। कोई भी नंबर को अगर 8 से हम भाग देते हैं तो उस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट 8 से भाग होना चाहिए। वही चीज़ हमने लिखा है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, यानी उस नंबर का लास्ट का 3 अंक 3 डिजिट अगर 8 से भाग हो गया तो नंबर 8 से भाग हो जाएगा। या फिर लास्ट में कितना जीरो होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए किसी नंबर के लास्ट में, तो वो 8 से भाग हो जाएगा। उसी तरीके से हम 16 पे देखते हैं, 16 पे। 16 से किसी नंबर को भाग दे रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, आखिरी का 4 अंक, आखिरी का 4 डिजिट 16 से भाग होना चाहिए, या फिर आखिर में कितना जीरो होना चाहिए, 4 जीरो होना चाहिए, तब जाके वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 16 से। अभी मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा इस चीज़ों को। देखिए, अब याद कैसे रखना है इस चीज़ों को समझना है। 2 के पावर कितना, 1 बराबर कितना होता है, 2, यानी जितना ये पावर होगा ना उतना ही डिजिट लास्ट का, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर का उतना ही लास्ट का डिजिट 2 से भाग होना चाहिए। 4 को एक याद रखने का तरीका है, ऐसा कुछ है नहीं, बस एक याद रखने का तरीका है कि आपको याद रहेगा। देखिए, जैसे मैं बोलूँ 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, यानी जितना इसका पावर है इस नंबर का उतना ही लास्ट का डिजिट जो है हमारा 4 से भाग होना चाहिए, या लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, यानी कोई भी नंबर को 8 से भाग देंगे तो आखिरी का 3 अंक 8 से भाग होना चाहिए, या तो फिर लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए। अगर हम 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, यानी आखिर का 4 अंक 4 डिजिट 16 से भाग होना चाहिए, या फिर लास्ट में कितना जीरो होना चाहिए, 4 जीरो होना चाहिए। बस एक याद रखने का एक तरीका है कि 2 के पावर बैठा देंगे, उसी से हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 8, इस तरह से मैंने नंबर लिया। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये चेक करके बताओ कि ये जो नंबर है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 2 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल होता है, अगर हमें 2 से डिवाइड करना है तो क्या रूल चेक करना पड़ेगा कि आखिर का अंक यानी जो 8 है 2 से भाग होगा, हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से भाग हो जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि 4 से ये नंबर भाग होगा कि नहीं। तो 4 से भाग होने के लिए क्या चेक करना पड़ता है, आखिर का 2 डिजिट। तो देखिए, इसका जो आखिरी में जो 2 डिजिट है ये क्या 4 से भाग हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 है, 4 से भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से भाग हो सकता है। मैं बोलूँ कि ये नंबर 8 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो देखिए आखिर का 3 डिजिट हम चेक करेंगे। तो 8 चौक 32, बचेगा कितना, 2, 28। यहाँ पे अगर हम 8 से भाग देते हैं आखिर के 3 डिजिट को, तो देखिए 8 चौक 32, बचेगा 2, 2 पे 8, 28, 28 में 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये नंबर 8 से भाग नहीं होगा, यानी ये कंप्लीट नंबर 8 से भाग नहीं होगा। 16 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो जब 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 16 से फिक्स है कि डिवाइड नहीं लगेगा। अगर 16 से चेक करना है तो क्या करेंगे, आखिर के ये 4 डिजिट हम चेक करेंगे। अगर ये आखिर के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें, यानी यहाँ पे ये चीज़ें 8 से भी भाग नहीं लग रहा है तो 16 से भाग लगेगा ही नहीं। समझ में आया ये चीज़ें कि कैसे हम चेक करेंगे। चलिए, इसको क्या करना है, एक बार नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद हमने 2 किया, 4 किया, 8 किया, 16 किया, इसी तरह से आगे 32 64 हमारा चलते चला जाएगा, लेकिन हमें उतना का ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ तक 16 तक का ही ज़रूरत था। फिर इसी बेसिस पे 5 का भी आ जाता है, 5 आएगा, 25 आएगा, 125 आएगा, इसी बेसिस पे अभी मैं लिखवा रहा हूँ, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे सेम कंडीशन उसी तरीके से आ गया कि किसी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें कैसे एग्जैक्ट पता चलेगा कि वो नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो समझिए, 5 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो या तो उसका लास्ट 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5, या तो उस नंबर का आखिरी का 1 डिजिट 5 से भाग होगा, आखिरी अंक 5 से भाग होगा, या फिर उस नंबर में लास्ट में क्या होना चाहिए, 1 जीरो होना चाहिए, तब जाके वो 5 से भाग हो जाएगा।
उसी तरीके से अगर मैं 25 से चेक करूं कि 25 से भाग होगा कि नहीं कोई नंबर, तो कैसे चेक करेंगे? उस नंबर का आखिरी यानी लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए? 00 होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़ें? अब समझिए, उसी तरह से 125 भी हो जाएगा, 625 भी हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? तो हमें उतना ज़रूरत नहीं है, हमें बस 5-25 तक ही ज़रूरत था। जैसे मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 6 2 5, इस तरह से मैंने नंबर दे दिया, मैंने नंबर ये लिख दिया। मैं बोल रहा हूँ कि आप ये बताओ कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हमें क्या चेक करना है? लास्ट का 1 डिजिट, यानी ये नंबर 5 से जो लास्ट का 1 डिजिट बन रहा है 5, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो टोटल नंबर है ये 5 से आपका क्या हो जाएगा? डिविजिबल होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक बात ये भी चेक करके बताओ कि ये जो नंबर है 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 25 से डिवाइड चेक करने के लिए क्या करते हैं? लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करते हैं कि ये जो लास्ट का 2 डिजिट बन रहा है ये 25 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये 20, ये जो 75 है 25 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो गया तो ये पूरे नंबर हमारा क्या होगा? 75 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें? बस ऐसे ही चेक करना है हमें। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, 1 2 3 6 से 5, इस तरह से नंबर है। मैं बोल रहा हूँ कि ये बताओ ये नंबर 5 से भाग होगा। तो आप कहोगे आखिरी अंक चेक करते हैं, वो 5 है, ये 5 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरे नंबर 5 से भाग हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि ये नंबर 25 से भाग होगा। तो देखिए, जब हम 25 से चेक करेंगे तो क्या करते हैं? आखिरी का 2 अंक कितना बन रहा है? 65। ये 65 25 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पूरे नंबर जो बन रहा है ये 25 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़ें? इस चीज़ों को नोट कीजिए। देखिए, हमने जो भी किया 2 4 8 16, इसके बाद 5 और 25, बाकी जो अभी हमारा बच रहा है उसको भी हम करते हैं। इसको नोट कर लिया। देखिए, अब हम आते हैं 3 पे कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। इस चीज़ों को हम कैसे पता करेंगे? जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 9 8 2, इस तरह से मैंने नंबर लिख दिया। ठीक है ना? अब मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये चेक करके बताओ कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। हम क्या करेंगे? इसके सारे डिजिट को, यानी इसके जितने भी अंक हैं सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो भी हमारा सम आएगा वो अगर 3 से भाग हो जाता है तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा, वरना नहीं होगा। देखिए, 2 + 1 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 21 9 30 30 8 38 और 2 40। अब मुझे बताइए 40 3 से भाग होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। इसमें मैं एक और बात लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे ना 2 और लगा देता हूँ। अब मुझे बताइए ये नंबर 3 से भाग होगा? तो फिर हम चेक करते हैं। 1 + 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 9 30 30 8 38 2 40 और 2 42। अब मुझे बताइए 42 जो है वो 3 से भाग होगा? तो आप कहेंगे 42 3 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ हमें ये चीज़ों को सीखने का। एक तरीका क्या होगा कि इसमें के अंकों का अगर योग कर रहे हैं ना, तो हम करेंगे क्या? जोड़ते समय अगर 3 बन जाए या 6 बन जाए या 9 बन जाए, यानी 3 या 3 का मल्टीपल जो भी बनेगा उसको हम रिमूव करते चले जाएंगे। जैसे हम अंकों के योग यानी सम ऑफ डिजिट पे जब हम काम कर रहे थे तो जोड़ते समय जब 9 आ रहा था तो उस चीज़ों को हम हटाते चले जा रहे थे, 0 मान ले रहे थे उसी चीज़ों को। वही ट्रिक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जोड़ते समय अगर जब हम जोड़ रहे हैं तो 3 आए 6 आए 9 आए, उस चीज़ों को हटाते चले जाएंगे। अगर ये कंप्लीट 0 बन जाए जोड़ते समय तो हमारा 3 से भाग हो जाएगा। नहीं, अगर कुछ बच जाता है, जैसे 1 बच जाए 2 बच जाए, 3 नहीं बचेगा, 3 को हम हटा देंगे। 6 नहीं बचेगा, 6 को भी हम हटा देंगे। 9 भी नहीं बचेगा। ठीक है ना? तो अगर हमारा कंप्लीट ये चीज़ें 3 से हटते चला जाता है, कुछ नहीं बचता है, तो ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा, वरना नहीं होगा। देखिए, जैसे मैं बोलूँ 2 + 1 3, खत्म। ये 3 खत्म। 5 और 4 9, 9 खत्म कर दिए। 6 खत्म, 9 खत्म। अब देखिए यहाँ पे 8 और 2 10,
10 और 2 12, 12 है, ये भी 3 का मल्टीपल है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना 1, 1 और 2 3, बचा कितना 3। या 3 को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल दें कि 3 जो बच रहा है लास्ट में वो 3 का डिविजिबल है कि नहीं, तो आप कहेंगे है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा। हम सभी पे नहीं जोड़ने जाएंगे, 3 या 3 के मल्टीपल को हम रिमूव करते चले जाएंगे। क्लियर है चीज़ें। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ 2 3 6 9 4 5 4 3। अब मुझे बताओ ये जो नंबर है ये 3 से एग्जैक्ट भाग होगा या नहीं होगा। तो या तो हम इसके सारे डिजिट को जोड़ें, या फिर 3 को हम हटाते चले जाए, या 3 के मल्टीपल को हटाते चले जाए यहाँ से। तो देखिए 3 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 5 4 9 हट जाएगा, ठीक है ना। 4 3 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया, तो बचा क्या 0। इसका मतलब ये नंबर फिक्स है, 3 से भाग हो जाएगा। फिर मैं एक नंबर देता हूँ 4 3 2 6 9 5। मुझे ये बताओ ये नंबर 3 से एग्जैक्ट भाग होगा या नहीं होगा। तो फिर हम करते हैं वही चीज़ें, 4 और 3 7 2 9, 9 3 का डिविजिबल है, ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे 6 भी खत्म हो जाएगा, 9 भी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 5। 5 क्या 5 को 3 भाग दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। क्लियर है चीज़ें। इसको अगर नोट करना है तो नोट करिए। अब हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो जो हमारा 3 के लिए प्रोसेस था ना, वही प्रोसेस हमारा 9 के लिए भी होगा। देखिए यहाँ पे समझिए, कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा हम कैसे चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 8 9 3 2 4। मैं बोल रहा हूँ कि बताओ ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे SOD यानी सम ऑफ डिजिट पे जो हम काम कर रहे थे ना, वही काम हमें यहाँ पे करना है। 9 के मल्टीपल को हटाना है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल को नहीं हटाना है। जो 9 बनते जा रहा है उसको हम जोड़ते समय 9 बनेगा उसको ख़त्म करते चला जाना है। तो देखिए 2 और यहाँ पे समझिएगा 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9। क्लियर है। यहाँ पे ये 9 ख़त्म, 3 2 5, 3 2 5 और 4 9, ये भी 9 खत्म। बचा कितना यहाँ पे 2 बच रहा है, यानी 2 बच गया। तो 2 को 9 भाग दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 9 से भाग नहीं लगेगा। फिर मैं एक नंबर लेता हूँ 1 2 3 6 7 8 9। मुझे ये बताओ कि ये नंबर 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, उसी वही प्रक्रिया होगा। 9 को हटाएंगे, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, 6 3 9 खत्म हो जाएगा, 6 3 9 खत्म हो जाएगा, और 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा। बचा क्या 0, यानी कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो प्रोसेस 3 के लिए था वही प्रोसेस 9 के लिए भी होता है। क्लियर है चीज़ें। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम आते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं, हम करेंगे, समझिएगा, हमने 2 का चेक किया कि 2 से कैसे चेक करेंगे, 3 से चेक किया, 4 से हमने कर लिया, 5 से कर लिया। अब आते हैं 6 पे कि 6 से कैसे करेंगे चेक। देखिए मैं बोलूँ कि ये बताना है कि 6 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे। तो 6 से जब भी चेक करने का बारी आए ना कि कोई नंबर 6 से कैसे डिवाइड होगा, तो वो नंबर 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी भाग होना चाहिए। यानी उस नंबर को हम चेक करेंगे 2 से भाग हो रहा है कि नहीं, फिर उस नंबर को हम चेक करेंगे 3 से भाग हो रहा है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से भाग हो जाता है तो वो नंबर फिक्स है कि 6 से भाग होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 3। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि आप ये बताओ कि ये जो नंबर है 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो पहले हमें क्या चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा कैसे चेक करते हैं, 2 से के लिए आखिरी अंक देखते हैं, जो ये बच रहा है 3, ये 3 2 से भाग होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से भाग नहीं हुआ तो हमें 3 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए अगर 3 से चेक करते हैं और 3 से ये डिवाइड हो भी जाता है तो 2 से तो नहीं हो रहा है। 6 के लिए कंडीशन क्या है, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। तो अगर 2 से चेक किया अगर नहीं हुआ डिवाइड, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, भले 3 से हो जाए या ना हो।
अगर इसी में मैं ऐसा दे देता हूँ 1 2 3 4 5 4, मैंने ऐसा दे दिया, तो अब अगर चेक कर रहे हैं तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं। तो आखिरी अंक चेक करते हैं, 4 2 से भाग हो जाएगा, इसका मतलब ये जो नंबर है 2 से भाग हो जाएगा। अब 2 से भाग अगर हो जाता है तो हम चेक किससे करेंगे, 3 से। तो देखिए 3 से चेक करने के लिए 2 और 1 3, ये 3 खत्म, 5 और 4 9, बचा कितना 4, 4 3 से भाग होगा, नहीं होगा। तो 2 से तो भाग हो गया, 3 से भाग नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 6 से भाग नहीं होगा। इसी नंबर में मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे 2 है। अब देखो 4 और 2 6, 6 3 से भाग हो जाएगा, यानी 6 हट गया यहाँ पे, तो ये नंबर 2 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 6 से भाग हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? चलिए फिर हम इससे आगे चलते हैं। इस चीज़ों को जो मैं करवा रहा हूँ ना, इस चीज़ों को आप अपने लैंग्वेज में लिखते चले जाना, जैसे भी लिखना है, हिंदी या इंग्लिश जैसे में भी लिखना है कि 6 से कैसे भाग होता है, 3 से कैसे भाग होता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे वर्बली बोलते चला जा रहा हूँ, ठीक है ना, लिखा नहीं रहा हूँ मैं ये चीज़ें। तो आप अपने हिसाब से इसको लिखते चले जाना, ठीक है ना। चलिए इससे आगे देखिए, अब हम इससे आगे अब जो हम चेक करेंगे वो कैसे करेंगे, इस चीज़ों को देखना है। अब जो हम चेक करेंगे, हाँ देखिए हमने 2 का कंप्लीट कर लिया, 3 का कंप्लीट कर लिया, 4 का देखा, 5 का देखा, 6 का देखा। अब आते हैं हम 7 पे। तो देखिए 7 और 13 यानी 7 और 13 के लिए सेम रूल होता है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। 7 से कैसे हम चेक करेंगे कोई नंबर डिवाइड होगा एग्जैक्ट या नहीं होगा, और 13 से कैसे चेक करेंगे, यानी दोनों के लिए सेम रूल होगा। क्लियर है ये चीज़ें? देखिए इस दोनों के लिए रूल क्या होगा, मैंने ये एग्जांपल लिखा है, इसी को हम करके अभी दिखा रहे हैं आपको। हम पहले उठाते हैं 9639, ये एक मैंने नंबर पिक कर लिया। अब मैं ये बोलता हूँ कि आप ये बताओ कि ये नंबर 7 से भाग होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, या फिर 13 से भाग होगा या नहीं होगा, कैसे डायरेक्ट चेक करेंगे। तो करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो लास्ट का 3 डिजिट होगा उसका पेयरिंग कर लेना है। लास्ट का 3 डिजिट कितना बना, 639, और जो बाकी इधर बचेगा, जो भी नंबर बचेगा, तो इधर जो बचेगा वो और इधर जो बचेगा वो करेंगे क्या, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे। कभी ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। अभी क्या है कि ये ज़्यादा है और ये कम है, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए 639 में से अगर 9 को हम हटाते हैं तो बचेगा कितना हमारा, 630, यही बचेगा। अब जो ये नंबर 3 डिजिट का बचा, अब मुझे ये बताओ कि ये 7 से भाग हो जाएगा, तो 7 9 63, 7 से भाग हो जाएगा। अब मैं बोलूँ कि ये नंबर 13 से, क्योंकि 13 के लिए भी यही प्रोसेस है, तो 13 से भाग होगा, तो देखिए 13 से भाग देंगे तो नहीं होगा ये 13 से भाग, तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये 13 का डिविजिबल नहीं है। क्लियर है चीज़ें? उसी तरीके से मैं ये नंबर लेता हूँ 5915, मैं बोलता हूँ कि चेक करो ये नंबर 7 या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस लास्ट का 3 का पेयरिंग करना है, लास्ट वाले का, बाकी जो बचेगा इधर 5 इसमें से घटा देना, बड़े में से छोटे को घटाना है, ये ध्यान रखना है। तो कितना बचेगा ये 910। अब मुझे बताओ कि ये नंबर 7 से भाग हो जाएगा, तो 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 एकम 7, बच कितना गया आपका 2, 2 पे 1 21, 7 21, 7 से भाग हो जाएगा। अब आते हैं हम 13 पे, तो 13 7 91, 13 से भी भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर 5915, ये 7 से भी भाग होगा और 13 से भी भाग होगा। क्लियर है चीज़ें? फिर आइए इस नंबर पे, देखिए ये जो नंबर है 6445145, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा वैल्यू ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे इसकी पेयरिंग करनी है। क्लियर है? ये जो नंबर बचेगा, तो हमने क्या बोला था कि इधर जो नंबर बचेगा, तो जो ज़्यादा होगा कम में, ज़्यादा में से कम वाले को घटा देंगे। तो इधर ये ज़्यादा है, ये कम कितना है 145, इसमें से घटा देते हैं, तो ये 145 अगर इसमें से मैं घटाता हूँ तो कितना बचेगा 0 0 3 6, यही बचा। अब मुझे बताइए, या तो हम यहीं पे चेक कर ले, नहीं तो एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी 4 अंक डिजिट बन रहा है, हम 3 डिजिट तक ले जा सकते हैं।
इस 3 डिजिट का फिर से अलग कर लेना है, कितना 300। 300 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 294, यही बचा। या तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते थे कि 7 से भाग होगा तो 7 9 63, 7 से भाग हो जाएगा। 13 के लिए एक स्टेप और करना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं हम, 7 से भाग देते, 7 चौक 28, बचेगा 1 पे 4 14, यानी 7 दूनी 14, ये 7 से भाग हो जाएगा। आते हैं 13 से, तो 13 दूनी 26, बचेगा कितना 3 पे 4 34, भाग नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये 13 से भाग नहीं होगा। तो ये जो नंबर है, ये नंबर ये 7 का डिविजिबल है लेकिन 13 का डिविजिबल नहीं है। क्लियर है चीज़ें? तो नोट कीजिए इसको, फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम चेक करते हैं, 2 का कर लिए, 3 का कर लिए, 4 का कर लिए, 5 का कर लिए, 6 का कर लिए, 7 का कर लिए, 8 का भी कर लिए, 9 का भी कर लिए। 10 का कैसे चेक करेंगे? लास्ट में अगर 0 बनेगा तो 10 से भाग होगा, नहीं बनेगा तो 10 से भाग नहीं होगा। अब आइए 11 पे चेक करते हैं कि 11 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा। इस चीज़ों को लिखने से चले जाना है, जो हमने 7 और 13 वाला का लिखाया है, ये करवाया हूँ, उसका लिख लेना है कि लास्ट 3 का पेयरिंग करना है और जो बाकी बचेगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते चले जाना। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि 3 डिजिट तक ना आ जाए, जहाँ तक आपको पता चल जाए कि ये 7 से भाग होगा या नहीं होगा। नहीं तो लास्ट तक हम 3 डिजिट तक लेकर आएंगे और वहाँ पर फिर हम फाइनली चेक करेंगे। तो ये चीज़ें अपने लैंग्वेज में आप लिखते चले जाना, हिंदी या इंग्लिश जैसे भी हो, ठीक है ना। फिर आइए देखिए 11 से हम कैसे चेक करते हैं कि 11 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 153,450, ऐसा मैंने नंबर लिया। अब मैं बोलता हूँ कि ये बताओ ये नंबर 11 से डिवाइड होगा एग्जैक्ट या नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, ये चीज़ें समझना है। देखिए इवन प्लेस और ऑड प्लेस को समझिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी इसके सामने जो जो नंबर है मैंने उसका ये कर दिया। देखिए ऑड प्लेस पे जो नंबर है, 1 के सामने जो नंबर होगा वो ऑड प्लेस पे, 3 के सामने होगा ऑड प्लेस पे, 5 के सामने होगा वो ऑड प्लेस पे। इवन प्लेस वाला 2 के सामने, 4 के सामने और 6 के सामने जो नंबर होगा उसको इवन प्लेस का नंबर बोलते हैं। क्लियर है चीज़ें? तो आइए समझिए इस चीज़ों को। तो हमें क्या करना है, इसमें ऑड प्लेस वाले नंबर को आपस में जोड़ देना है। समझिएगा इस चीज़ों को ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो हमारा आगे क्वेश्चन में यूज होगा ना, वो यूज कौन कौन सा क्या क्या ज़्यादा ज़रूरत होगा। 3 से कैसे डिवाइड करते हैं, 9 से कैसे डिवाइड करते हैं, इसके बाद 11 से कैसे डिवाइड करते हैं, 5 से कैसे डिवाइड करते हैं और 7 से कैसे। ये 4-5 ऐसा है ना जिसको धड़ल्ले से यूज होगा क्वेश्चन में। तो समझते चलना अब इसे। तो हमें क्या करना, ऑड प्लेस वाले नंबर को जोड़ना है। तो ऑड प्लेस वाला नंबर एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसको हमने जोड़ दिया, कितना बनेगा 1 + 3 4, 4 और 5 बन गया 9। फिर इवन प्लेस वाले नंबर को जोड़ना है, तो 5 और 4 9 और 0 9 ही बनेगा। तो ऑड प्लेस वाले का सम कितना बन रहा है 9, इवन प्लेस वाले का सम कितना बन रहा है 9, दोनों का 9 बन रहा है। तो दोनों को आपस में हम घटाएंगे, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटाएंगे। यहाँ पे दोनों 9 ही है तो घटा दिया हमने, बचा कितना हमारा 0। समझिएगा, इवन प्लेस पे जो सम आया और ऑड प्लेस पे जो सम आया नंबर का, उसको आपस में हमने घटा दिया। तो हमारा कितना बन गया 0। अब यहाँ पे या तो 0 आ जाए घटाने के बाद, या 11 का मल्टीपल आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, और इस तरह से 11 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा घटाने के बाद कुछ भी आएगा तो 11 से भाग नहीं होगा वो। क्लियर है चीज़ें? मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूँ, इसको नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक चेक करके बताओ कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करना है, ऑड वाले प्लेस को जोड़ना है। तो 5 और 4 9, 9 और 9 18 बन गया। इवन वाले को जोड़ना है, तो 5 और 3 8 और 0 8 ही रहेगा। क्लियर है? 5 4 9 9 18, 18 में से कितना हमारा 5 और 3 8 घटाएंगे। अगर यहाँ पे 8 घटाते हैं, समझिएगा। क्लियर है चीज़ें?
अगर यहाँ पे हम 8 घटाते हैं तो बचेगा कितना, 10। क्या ये 0 है, नहीं है, या 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है चीज़ें। देखिए एक बार हमने ऑड प्लेस वाले नंबर को जोड़ा, 5 4 9 और 9 और 9 18 लिख दिया। इवन प्लेस वाले नंबर को जोड़ा, 3 और 5 8, 8 और 0 8, 8 घटाया हमारा 10 बच गया, जो कि ना ही ये 0 है और ना ही 11 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा। फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मैं लिखा 1 2 3 4 6 9 5 1, इस तरह का मैंने एक एग्जाम्पल लिया। मैं बोलता हूँ आप चेक करके बताओ ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो क्या करना है, ऑड प्लेस वाले को जोड़ देना है। 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, यही बनेगा। देखिए 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 5 15, माइनस यहाँ पे जो हमारा बन रहा है 4 और 2 6, 9 और 6 15 और 1 16, यही बन रहा है। यहाँ पे 2 और 4 6, 6 9 6 15, 15 1 16। तो हमें क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो 16 में से हम कितना घटाएंगे, 15, क्या बनेगा हमारा, 1 बनेगा। तो ये क्या 0 है, नहीं है। 11 का डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है चीज़ें। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। यानी जो 11 से डिवाइड होगा वो ऑड प्लेस वाले नंबर को और इवन प्लेस वाले नंबर को आपस में जोड़, ये ऑड प्लेस वाले नंबर को जोड़ देंगे, इवन प्लेस वाले नंबर को जोड़ देंगे और उसको आपस में घटाएंगे। रिजल्ट या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तब वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। आइए देखिए हमने 11 का कर लिया, अब आते हैं हम 12 पे कि 12 से कोई नंबर कैसे भाग होगा, उस चीज़ों को हम देखते हैं। 12 से डिवाइड होने के लिए सेम 6 की तरह प्रोसेस है। जैसे 6 का हम कर रहे थे ना कि जो नंबर 2 से भाग हो जाए और 3 से भाग हो जाए वो नंबर 6 से भाग हो जाएगा। उसी तरह से 12 के लिए क्या रूल होगा, जो नंबर हमारा 4 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए। 4 से कैसे चेक करते हैं ये मैंने पीछे सिखा दिया है, 3 से कैसे चेक करते हैं ये भी चीज़ें सिखा दिया है। क्लियर, ये सब आसान है। 12 पे 13 का हमने कर लिया है, 7 के साथ किया था। इसके बाद हम आते हैं 14 पे। 14 पे भी यही ट्रिक होगा, जो नंबर 2 से भी भाग हो जाए और 7 से भी भाग हो जाए तब जाके वो नंबर 14 से भाग हो जाएगा। फिर हम आते हैं 15 पे, जो नंबर 3 और 5 से भाग हो जाए वो नंबर 15 से भाग हो जाएगा। तो इस सब पे कैसे चेक करते हैं वो चीज़ें मैंने सिखा दी है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आइए 16 पे हमने कर लिया है। 16 के बाद हम आएंगे 17 पे, फिर आएंगे 18 पे। तो 17 का हमें सीखना है, 18 का भी इजी है। 18 के लिए क्या करेंगे हम, जो नंबर 2 और 9 दोनों से भाग हो जाए, 2 से कैसे भाग होता है मैंने सिखा दिया है, 9 से कैसे चेक करेंगे वो भी सिखा दिया है। तो जो नंबर 2 और 9 दोनों से भाग हो जाए वो नंबर किससे भाग हो जाएगा, 18 से भाग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आसान था। अब हमारा एक बच गया 17, एक बच गया 19। 20 के लिए भी देखिए, जो नंबर, ये भी आसान है, किससे भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए और 5 से भाग हो जाए। यानी 4 और 5 दोनों से भाग होगा तभी वो नंबर जाके किससे भाग होगा, 20 से भाग होगा। तो इस सब से हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको एक बार नोट करिए। फिर हम आते हैं 17 और 19 पे, ये दोनों अच्छा है तो नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम आते हैं 17 19 पे। देखिए 17 के लिए हमारा क्या रूल होगा, 17 के लिए इस चीज़ों को समझना है। यहाँ पे a-5b लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, b का मतलब क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2975, ये एक नंबर है। तो b का क्या मतलब होता है, जो इसका लास्ट डिजिट होता है ना, इसी को हम b से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इधर जो ये जो बच गया इसको हम a से डिनोट करते हैं, यानी लास्ट डिजिट को b से और बाकी इधर जो भी बचेगा उसको हम a से डिनोट करते हैं। तो हमारा क्या बोल रहा है कि लास्ट का डिजिट लेना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी जो है उसमें से घटा देना है। क्लियर है चीज़ें, यही प्रोसेस होगा हमारा इसका। जैसे मैं अब लिखूँ 2975,
ये बताइए ये नंबर 17 से 17 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, 2975, यहाँ से हमने 5 लिया, 5 का कितना गुना करना है, 5 गुना, तो बनेगा कितना 25, और इस नंबर में से घटा देना है। तो देखिए 297, इसमें से अगर 25 घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। फिर अगर यहाँ पे आप चेक नहीं कर पा रहे हैं कि 17 से थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो हम फिर से आगे प्रोसेस करेंगे। देखिए लास्ट वाला ये डिजिट उठाएंगे, कितना बना 2, इसका क्या करना है 5 गुना करना है, तो बन कितना जाएगा 5 दूनी 10, यानी 27 में से हमें कितना, जो बाकी इधर बच गया 27, उसमें से इसका 5 टाइम्स घटाना है, यानी 10 घटा देना है, तो कितना बन जाएगा 17। ये 17 बताइए, ये जो 17 लास्ट में आया 17 से भाग होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 2975 ये 17 से डिवाइड होगा। फिर आइए हम इससे अगला एग्जाम्पल करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं। इसको नोट करते चले जाइएगा ताकि जिस समय आप कॉपी उल्टा कर देखें तो पता चले। देखिए फिर इससे आगे मैं लिखता हूँ 43928। ये नंबर अब मैं बोलता हूँ कि बताओ 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो करना क्या है, डायरेक्ट करना है। देखिए ये 8 है यानी बी है, इसका 5 गुना लेना है, जो लास्ट डिजिट होगा उसका 5 टाइम्स, कितना 8 पंचे 40, 40 इसमें से घटा देना है इसमें से। तो देखिए कितना बचेगा 2 5 4 3, फिर भी अभी बड़ा सा नंबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका लास्ट डिजिट लेंगे, कितना है 2 का 5 गुना करेंगे कितना 10, इसमें से फिर से 10 हम घटा देते हैं, तो कितना बन जाएगा 425। और छोटा करना है तो और छोटा कर लेते हैं। ये 5 है, इसका फिर से ये लास्ट डिजिट लेना है 5, इसका कितना 5 गुना यानी 25, यानी इसमें से अगर 25 घटाते हैं तो फिर कितना बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 7 5 12 और ये हमारा 1 17। देखिए लास्ट में कितना बटेंगे 17। तो इसका मतलब ये जो 17 आया इस 17 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 17 से डिवाइड होगा। क्लियर है चीज़। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं, ये वाला देखते हैं इसको करके क्या है। ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा भी पेचीदा टाइप का लग रहा होगा आप लोगों को कि क्या कर रहे हैं हम, लेकिन इस सब चीज़ों के जब हैबिट में आ जाएंगे ना तो ये सब चीज़ें ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। और जब ये जो क्वेश्चन में अपना रोल प्ले करेगा ना, डिवीजन रूल, तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट मेथड था ये चीज़ें सीखना। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें है, ये चीज़ें आना चाहिए आप लोगों को पहले से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना भूल जाते हैं ये चीज़ें। देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ 44928। बताइए एक बार आप लोग चेक करके कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है, हमें 8 लेना है, 8 का 5 गुना कितना 40, इसमें से अगर 40 घटाते हैं तो कितना बचेगा 2 5 4 4, यही बचेगा हमारा। फिर इसका हमें 5 गुना लेना है 2 का आखिरी डिजिट का, तो 10 बनेगा, 10 इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा 435, ठीक है ना। फिर या तो फिर हम इसका भी 5 गुना ले सकते हैं, इसका 5 का 5 गुना कितना 25, तो 43 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3 1 18। ये 17 से भाग होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है लास्ट वाला ये 17 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है चीज़ें। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम फिर आते हैं अब 19 से कैसे चेक करेंगे उस पर आते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें हम कैसे चेक करेंगे, जो लास्ट का जो डिजिट होगा ना किसी नंबर का, उसका डिजिट उठाएंगे, उसको डबल कर देंगे और बाकी का जो डिजिट बचेगा उसमें क्या करेंगे ऐड करते चले जाएंगे। क्लियर है चीज़। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 5814 और मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ ये नंबर 19 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो लास्ट वाला डिजिट लिया कितना 4 का क्या करना है 2 गुना यानी 8 बन जाएगा। अगर इसमें हम 8 जोड़ दें, इस चीज़ों को हम हटाते चले जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 9, ये रहेगा 8 और ये रहेगा 5। फिर से आगे चेक करना है तो लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे कितना बन रहा है 9, इसका 9 का 2 गुना कितना 18। अगर इसमें 18 जोड़ते हैं तो 8 8 16 5 1 6 76। अब मुझे बताइए जो 76 है 19 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है आपका 19 से डिवाइड हो जाएगा। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम। ये नंबर है, अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ ये नंबर 19 से भाग होगा एग्जैक्ट या नहीं होगा। तो चेक क्या करेंगे, ये जो 4 है इसका 2 गुना यानी कितना 8,
हटा देते हैं इसको। अब इसमें जोड़ेंगे तो 8 6 14, 3 1 4, इधर बन गया 33। फिर से हम इसका लास्ट डिजिट उठाएंगे, कितना 4 है, इसका डबल कितना बनेगा तो 8, 8 इसमें हम जोड़ देंगे, इसको हटा देते हैं। तो 8 4 12, बचा 1, 3 1 4, बची है 3। फिर आगे प्रोसेस करना है, तो 2 है आखिरी डिजिट, इसका हमें 2 गुना करना है। तो 2 गुना कितना बन जाएगा इसका 4, इसमें जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 1 3। अब मुझे बताइए ये जो बना ये 38, ये 19 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये क्या है? 19 का डिविजिबल है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो उतारिए इस चीज़ को एक बार। चलिए इस टॉपिक को ना आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा कि वीडियो बहुत 40 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब अगर करेंगे ना तो इसमें आधे घंटे का बस और बचा हुआ है, आधे घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब जो हमने सीख लिया ये चीज़ें कि डिवाइड कैसे चेक करेंगे, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, बेसिक क्वेश्चन। मुश्किल से 20 से 25 मिनट का और बचा हुआ है आपका टॉपिक। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम सीधा मूव करेंगे कहाँ पे? परसेंटेज पे। और परसेंटेज अभी हमने जहाँ पे रोक रखा है वहाँ से हम फिर क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हमने जो मेथड सीखा है उसको आपको ना उस पर अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इजीली होते चले जाए। वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े कि किससे डिवाइड करेंगे, कैसे क्या प्रोसेस था, ये चीज़ें नहीं, आपके माइंड में होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है ना? तो आज हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना सीरियसली लेना है थोड़ा सा एक बार, क्योंकि एक बार जब ये बेसिक चीज़ें आप सीख जाएंगे ना तो आगे जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जाएंगे तो वहाँ पे इस सब चीज़ों के तरफ पलट के देखना भी ना पड़े, ऐसे करके चलना है अभी से। और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है ये, क्वेश्चन को सॉल्यूशन को ना वहाँ से हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये क्वेश्चन में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। तो रखते हैं आज तक जितना ही। अगर जो लोग ना, मैं वही बात फिर से बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो रखते हैं आज इतना ही, इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।